Students, once again I am here to discuss a very current issue, that is whether the board examination will be conducted or not. If they conducted, will be they conducted in offline manner or online manner. तो इशू यहां पर ये है, कल सीबीएसई बोर्ड की साइड से एक सर्कुलर आया था that they have clear indication that they will conduct the examination in offline manner and they have no intention to delay it, to discontinue it or to conduct it in online manner. तो ये चीज बहुत क्लियर हो गई है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल be very sure about the precautions, about the safety of all the students, so that they can be protect themselves and students as well from coronavirus. But अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ और पेरेंट्स के साथ ये है, दे आर इन डिलेमा कि हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, या फिर कुछ टाइम के लिए हम अपनी जो हमारी प्रैक्टिस जारी हमारे एग्जामिनेशन के लिए जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं मई में, उसको अभी हम कुछ टाइम के लिए रोक दें क्योंकि हमें तो ये लगता है कि एग्जामिनेशन नहीं होने वाले हैं, या हम अपनी प्रैक्टिस को हम ऑनलाइन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना स्टार्ट करें. सी स्टूडेंट्स, हमारे एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, डिसकंटिन्यू हो, प्रमोट कर दिया जाए स्टूडेंट्स को या सेम टाइम पर हो, इट डजंट मैटर फॉर यू. आपको अपनी प्रिपरेशन जिस वेलोसिटी से अभी आप काम कर रहे हो उसी वेलोसिटी से अपने काम को करते रहना है. यू शुडंट थिंक अबाउट ऑल सच थिंग्स, बिकॉज ये आपके लेवल की चीज नहीं है. ये चीजें एजुकेशन मिनिस्ट्री के लेवल की चीजें हैं. सीबीएसई बोर्ड डिसाइड करेगा, ना कि आप, ना कि मैं, ना किसी और के पेरेंट्स. तो हमारा और आपका रोल है कि अपनी प्रैक्टिस को जिस स्पीड से वो चल रही है उस स्पीड से अपनी प्रैक्टिस को करते रहना और अपने दिमाग में, अपने माइंड में क्लियर एक ऑब्जेक्ट रखना कि एग्जाम राइट टाइम पे एज पर द शेड्यूल होने वाले हैं और ऑफलाइन होने वाले हैं. आप ऑनलाइन को 1% भी अपने माइंड में ना रखें और ना ही अपने माइंड में किसी भी तरह का कोई डाउट रखें कि एग्जाम डिले हो जाएंगे या डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, इस साल एग्जाम नहीं होंगे. आप अपनी प्रिपरेशन इस टाइप से रखें क्योंकि यहां पर कुछ भी हो सकता है. देयर आर n नंबर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, देयर आर n नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी. तो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ फुली प्रिपेयर्ड रहें. अगर आप अपनी प्रिपरेशन को डिले करते हो या कुछ टाइम के लिए रोक देते हो और इन केस आपके एग्जामिनेशन हुए और वो भी ऑफलाइन मैनर में हुए, तब आप क्या करेंगे? उस टाइम पर आप फंस जाएंगे और बहुत बुरा फंसेंगे. तब आप रिग्रेट करेंगे कि वाई आई हैड स्टॉप माई प्रिपरेशन, मैंने अपनी प्रिपरेशन क्यों रोक दी थी. तब ऐसा रिग्रेट आप अपनी लाइफ में करेंगे कि जिंदगी भर तक आपको वो याद रहेगा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन क्यों रोकी. तो इस रिग्रेट को ओवरकम करने के लिए, इन सारी सिचुएशन को जो आप अभी सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए, तो इन सारी चीजों को पहले से ओवरकम करने के लिए आप ऐसी कोई स्टेप ना लें कि आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े, आपके पेरेंट्स को रिग्रेट ना करना पड़े. आप स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन को जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं पूरे साल से, एक माइंडसेट लेकर कि एज पर द शेड्यूल जो सीबीएसई बोर्ड ने सर्कुलर में निकाला था, एग्जाम उसी टाइम पर होने वाले हैं और एग्जाम ऑफलाइन मैनर में ही होने वाले हैं. आप अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही रखें. आप 1% भी अपने माइंड में ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, बिकॉज अगर ऐसा होता है और आपने अपनी प्रिपरेशन रोक दी तो यू विल बी इन वेरी डेंजरस पोजीशन, यू विल बी इन वेरी डेंजरस सर्कमस्टेंसेस, यू विल बी सराउंडेड बाय n नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम. तो आप उस टाइम पे उन चीजों को टेकल नहीं कर पाएंगे. इन केस अगर एग्जाम डिले होते हैं या नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन होते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन के साथ फुली प्रिपेयर्ड हैं, तो वेल एंड गुड है, कोई इश्यू नहीं, आपका कुछ नहीं जाने वाला. और अगर एग्जाम ऑनलाइन भी होते हैं तब भी आपका कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपको अपनी नॉलेज फुल है, आपकी प्रिपरेशन फुल है. तो दोनों ही कंडीशन आपके लिए वेल एंड गुड हैं. बट
अगर आप प्रिपरेशन रोक देते हो, आप प्रिपेयर नहीं करते हो, आप अपने मॉक टेस्ट रोक देते हो, आप अपनी टेस्ट सीरीज रोक देते हो, या आप जो भी काम कर रहे हो इस टाइम वो रोक देते हो, अपने रिविजन्स रोक देते हो, मल्टीपल रिविजन्स आप नहीं करते हो, तो अगर एग्जाम ऑफलाइन हुआ तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने माइंड को क्लियर रखें। देखिए, मेरा सिर्फ एक मानना है, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, we shouldn't think about such things, because thinking about those things on which we don't have any kind of control is just like wasting our energy and wasting our time. तो जिन चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उन चीजों के बारे में सोचकर बैठकर अपना टाइम वेस्ट करना है। तो इसलिए आप इन चीजों के बारे में ना सोचें, और बेटर है आप अपनी प्रिपरेशन के साथ कंटिन्यू करें, और अपनी स्पीड को मैं तो कहता हूं 2 टाइम 3 टाइम 100 टाइम्स और बढ़ा लें, और अपनी फुल एंथुसियाज्म के साथ अपनी प्रैक्टिस करें, अपने मॉक टेस्ट दें, अपनी टेस्ट सीरीज दें, अपने मल्टीपल रिवीजन करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरीज हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फॉर श्योर आपकी क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, hit the like button and share with your friends. Thank you for watching my video. Bye bye.